बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम कराची में होने वाले बुशरा राजपर केस के हवाले से बात करेंगे। ये उन तमाम स्टोरीज़ में से एक स्टोरी है जिसको मैं फॉलो कर रहा हूँ और जो पहले दिन से मैं प्ली ले रहा हूँ बिल्कुल वही हुआ। और आज इस हवाले से आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ दूंगा। एक चीज़ कल होने जा रही है, कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। होपफुली वो कल हो जाएगी। जो मेरी इतलात हैं, जो मेरी इन्फॉर्मेशन है, कल बुशरा राजपर की फैमिली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो बिल्कुल एक अलग मौक़िफ़ लेने जा रहे हैं और इस केस के हवाले से एक बहुत बड़ी बात करने जा रहे हैं। वो आपके साथ आगे चलकर शेयर करूँगा। और पहले दिन से जो प्ली ले रहा हूँ तकरीबन सारी चीज़ें वही सामने आ रही हैं। इस तरह के जो केसेस होते हैं वो अजीब नौइयत के होते हैं क्योंकि इनके ऊपर रिपोर्ट करने से पहले इनकी तहकीकात करना बड़ा ज़रूरी होता है क्योंकि ये किसी की इज़्ज़त का मामला होता है। इसलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं तब तक उस पर बात ना करूं जब तक मुझे मेरे रिसोर्सेज से, मेरे दोस्त सहाफ़ियों से या पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के हवाले से मुकम्मल तफसीलात ना मिल जाएं। तो आज मैं इस केस के हवाले से आपको, ये केस तकरीबन ख़त्म होने जा रहा है और इस केस के हवाले से आपको बताऊंगा। और दूसरा, इस केस में एक और रुख भी है, उसके ऊपर भी ज़रूर बात करूंगा क्योंकि इस केस में कुछ बेगुनाह लोगों के साथ ज़्यादती हो रही है। वो भी आप आगे चल के आज की इस वीडियो में इस पे बात ज़रूर करूंगा। पहले थोड़ा सा मेरे नाजरीन की याद दहानी के लिए, मेरे व्यूवर्स की याद दहानी के लिए केस क्या था थोड़ा सा आपको रिकैप ज़रूर करूंगा। 14 फरवरी को 11वीं जमात की तालबा 5 जिनसी दरिंदों की ज़्यादती का निशाना बनती है। उस तालबा के वालिद के मुताबिक उसकी बेटी बुशरा राजपर को, सलमान राजपर उसके वालिद का नाम है, कुछ लोग कॉलेज के गेट से अगवा करते हैं, ज़्यादती का निशाना बनाते हैं और अगले रोज़ डिफेंस के इलाके में फेंक कर फ़रार हो जाते हैं। ये मामला हाईलाइट होता है, पहले एक रीजनल टीवी सिंधी कोई टीवी चैनल्स हैं उनके ऊपर आता है, इसके बाद मैं भी इस पे वीडियो करता हूँ, सोशल मीडिया पे ये मामला आता है और इसको बहुत ज़्यादा आगे इस पे बात होने लगती है। बुशरा को सड़क से उठाया जाता है तो मुतलका थाने से सलमान राजपर को इत्तला मिलती है कि वो आकर अपनी बेटी को ले जाए। सलमान राजपर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहता है कि बेटी उसकी नींद बेहोशी की हालत में मिलती है और वो उसको डायरेक्ट एक प्राइवेट हस्पताल में इलाज करवाने के लिए ले जाता है। और जब उसकी बेटी की हालत कुछ संभलती है तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करता है और पुलिस में पर्चा भी दर्ज करवाता है। और फिर 2 मुल्ज़मान को पुलिस पहले गिरफ़्तार करती है जिनका नाम फवाद और समीउल्लाह बताए जाते हैं और बाकी मुल्ज़मान की गिरफ़्तारी के लिए छापे मारे जाते हैं जिनमें एक आदिल उस्मानी नाम का लड़का भी शामिल है जो भी गिरफ़्तार होता है। लेकिन जो मरकज़ी मुल्ज़िम उमैर भुट्टो, जो 164 के बयान में लड़की जिसका जिक्र करती है, वो ताहाल गिरफ़्तार नहीं हुआ। पुलिस उसको गिरफ़्तार इसलिए नहीं करती है कि वो ज़मानत कबल अज़ गिरफ़्तारी करवा लेता है, लेकिन साथ साथ वो लड़की की फ़ैमिली के साथ भी राब्ते में होता है। लड़की अपने 164 के बयान में बाकायदा तौर पर उमैर भुट्टो को नॉमिनेट करती है। 164 का बयान स्पेशली मैंने अभी आज ढूंढ के दोबारा निकाला है, मेरे पास मौजूद था, मैंने इसके ऊपर एक वीडियो की थी और इसी में लड़की बताती है कि सबसे बड़ा जो इस मामले में इन्वॉल्व है, जो इसने ज़्यादती की है, वो उमैर भुट्टो ही है। और ये 9 फरवरी को जो है दोपहर 1:30 बजे लड़की को बाइक पर बिठा कर ले जाता है। लड़की इसके साथ घर जाती है। लड़की का ये कहना है कि वो मुझे कहता है मैं तुम्हारे साथ शादी करूंगा, पहले ब्लैकमेल करता है, उसके बाद शादी का कहकर उसके साथ ज़्यादती करता है और उसके बाद धमकियां भी देता है कि मैं तुम्हारे ख़ानदान को बर्बाद कर दूंगा। और उसके बाद लड़की फवाद, अब्दुलसमी और समीर और उमैर भुट्टो का कहती है कि ये 4 लड़के हैं जो मुझे ब्लैकमेल भी करते हैं। ये वो बयान है जो लड़की देती है। लेकिन ये सारा मामला, इस जो बयान है, इसके बाद मैंने इसके ऊपर वीडियो भी की थी, मैं वो पिन भी कर दूंगा अपने कमेंट्स में, वाज़े नज़र आता है। फिर उसके बाद CCTV फुटेज भी आती है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ और उसमें बाकायदा देखा जा सकता है कि लड़की सिर्फ एक लड़के उमैर भुट्टो के साथ मोटरसाइकिल पे बैठकर एक शॉपिंग सेंटर, एक दुकान जो उसको करियाने की दुकान कहते हैं हमारे यहाँ, तो वहाँ पे जाती है, स्टोर है, वहाँ से ये कोल्ड ड्रिंक्स लेते हैं। उसके बाद एक और CCTV फुटेज भी मैंने आपको दिखाई थी जिसमें ये लड़की बाकायदा तौर पर आराम से उस लड़के के साथ बैठकर बाइक पर जा रही होती है। मामला अंडरस्टैंडिंग और आपस में लाइकिंग का है, इसमें वाज़े नज़र आ रहा है। अब क्या होने जा रहा है? अब होने ये जा रहा है जी, मेरी इतलात के मुताबिक, मैंने अभी थोड़ी देर पहले मेरी बात हुई है 2 लोगों से। एक तो मेरा वहाँ पे जो दोस्त जो मुझे इतलात देते हैं, रिपोर्टर्स हैं, सहाफ़ी हैं, उनसे मैं इन केसेस के हवाले से पता करता हूँ और वो ख़ुद नहीं बताते, वो इन्वेस्टिगेशन जो कर रहे हैं लोग उनसे बात करके, और वहाँ पर जो लोग इस केस को डील कर रहे होते हैं वकला वगैरह, उनसे बात करके ये सारी बात करते होते हैं। तो बहरहाल मेरी इतलात के मुताबिक जी, ये एक फैमिली जो बुशरा राजपर की फैमिली है
वो कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है और होपफुली उम्मीद ये जाहिर की जा रही है कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुशरा राजपर की फैमिली और जो उमर भुट्टो की फैमिली, ये दोनों फैमिलीज़ मौजूद होंगी और पॉसिबल है कि कल बुशरा राजपर और उमर भुट्टो भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद हों। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में होने क्या जा रहा है? उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये होने जा रहा है कि जी कल ये ऐलान होने वाला है कि उमर भुट्टो और बुशरा राजपर ने आपस में निकाह कर लिया है या इनका निकाह होने जा रहा है। कल के ऐलान के हवाले से, क्योंकि अभी हुआ नहीं है तो मैं बता नहीं रहा, लेकिन मेरी जो इतलात हैं वो यही हैं कि इनका निकाह हो गया है, इन्होंने आपस में निकाह कर लिया है। और वो कैसे हुआ है? वो ये हुआ है कि जी बुशरा राजपर की जो फैमिली है, उमर भुट्टो की फैमिली, उन्होंने कहा जी हम पैचअप इसी तरीके से करेंगे कि आपने हमारी लड़की को निकाह का कहा था, शादी करने का कहा था, तो हम हमारी लड़की के साथ शादी करें, निकाह करें। और उमर भुट्टो की फैमिली इस चीज़ पे राज़ी हो गए हैं और उन्होंने निकाह कर लिया है, जो मेरी इतलात हैं। अब ये कल क्या ऐलान करते हैं डिपेंड करता है, बट ये कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही हैं। जो अभी तक की मेरी इतलात हैं, ये फैमिलीज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस चीज़ को क्लियर करने जा रही हैं कि जो मामला हुआ था वो यही हुआ था, जैसा मैंने आपको बयान पहले भी किया था बहुत सारी वीडियोज़ में, कि उमर भुट्टो जो है उस लड़की को शादी का कहता था, तो नाउ उमर भुट्टो इज़ गोइंग टू मैरी दैट बुशरा राजपर। तो ये वाला मामला कल इस तरह होने जा रहा है और कल ये लोग आपस में कहेंगे कि जी हम इस मामले को अब रफा दफा करते हैं और जो कुछ हो गया सो हो गया। अब ये जो उमर भुट्टो है ये इस बुशरा राजपर से शादी करने जा रहा है। कल ये मामला हो रहा है और ज़ाहिर बात है फिर जो इन्वेस्टिगेशन हुई थी उसमें बहुत सारी चीज़ें सामने आई थी कि एक तो पहले जो लड़की ने इल्ज़ाम लगाया था गैंग रेप का, वो गैंग रेप नहीं है, सिंगल पर्सन का ने ये सारा कुछ किया था और उसके अलावा लड़की की मर्ज़ी उसमें शामिल थी, वाज़े नज़र आ गया था और ये केस लड़की का कमज़ोर हो गया था। और 164 के बयान में मज़ीद जो लड़की ने स्टेटमेंट्स दी थी वो बिल्कुल 100% ये कन्फर्म कर रही थी कि लड़की की मर्ज़ी शामिल थी जाने में और वहाँ पर जो कुछ हुआ उसमें। और बाद में ये जो मामला हुआ है ये तो फिर बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो बताया गया। एक और इतला जो मैं आपको देना चाहूँगा, मेरे सोर्सेज मुझे बता रहे हैं कि जो ये पैचअप हुआ है वो 2 शराइत पे हुआ है, एक इस लड़की के उमर भुट्टो के निकाह से और दूसरा जो लड़की की फैमिली है अकॉर्डिंग टू माई सोर्सेज उसने 25 लाख रुपए लिए हैं, जो कंफर्म हो जाएगा मेरा ख्याल कुछ अरसे में। पैसे भी हुए हैं और ये 2 शराइत के ऊपर ये सारा पैचअप कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बताया जाता है ये एक अलग बात है, लेकिन मेरी इतलात के मुताबिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया जाएगा कि इन्होंने आपस में निकाह कर लिया हुआ था या निकाह कर लिया हुआ है या निकाह होगा, ये डिपेंड करता है। बट निकाह का मामला कल आ रहा है सामने। अब ये 2 चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। जो अब मेरा ख्याल से ये केस ख़त्म ही है, ड्रॉप सीन ही, मैं तो पहले भी कह दिया था ड्रॉप सीन हो गया इस केस का, वाज़े नज़र आ रहा था लड़की मर्ज़ी से गया, तो कल तो मेरे ख्याल से ये मामला यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। एक वो केस जिसको हम फॉलो कर रहे थे उसका कल इख्तिताम, लेकिन ये केस यहाँ इन 2 का तो ख़त्म हो जाएगा। कुछ और लोग हैं जो गिरफ़्तार हैं और उसमें फ़वाद, समी, समीर, इन्होंने एक और लड़का जो आदिल उस्मानी है उसको भी उठाया हुआ है पुलिस ऑफिशियली इस केस में उसको डिक्लेयर, जो मेरे ज़रा हैं वो मुझे बता रहे हैं डिक्लेयर नहीं किया। लेकिन एक स्टोरी और है, इस आदिल उस्मानी की फैमिली ने मेरे साथ कांटेक्ट किया है, मेरे साथ बात की है और उन्होंने मुझे बताया कि आदिल उस्मानी सिर्फ़ और सिर्फ समी नामी लड़के का जो है उससे उसकी सलाम दुआ थी। इस शक की बिना पर पुलिस ने उसको उठाया है, वो पुलिस के पास मौजूद है। पुलिस ने गालबन 11 मार्च को कहा था कि जी हम अदालत में पेश करके आपको लड़का वापस कर देंगे, लेकिन अदालत के जब वो पहुंचे तो उनका चालान मुकम्मल नहीं था। अदालत ने उनको 16 तारीख यानी कि कल चालान मुकम्मल करके पेश करने का कहा है और उसमें ये हो रहा है कि अब जो इन्वॉल्व थे मेनली वो तो ये बुशरा राजपर और उमर भुट्टो थे, लेकिन पुलिस ने जो बाकी लोग पकड़े हुए हैं उनके साथ अगर वो दोस्त थे, वाज़े नज़र आ रहा है CCTV फुटेज में कि उन्होंने कोई मुआवनत नहीं की। वाज़े नज़र आ रहा है कि खुदा न खास्ता वहाँ पे उन्होंने कोई, जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन है वो बताती है कि कोई ज़्यादती में वो शामिल भी नहीं थे, सिंगल पर्सन ये सारा मामला था। तो फिर वो जो लोग हैं जिनको पुलिस ने उठाया हुआ है उनके साथ नाइंसाफ़ी इसलिए हो रही है महज कि क्या वो उमर भुट्टो के दोस्त थे या उमर भुट्टो के दोस्तों के दोस्त थे। जैसे ये आदिल उस्मानी वाला मामला है, अकॉर्डिंग टू अवर फैमिली इज़ फैमिली, पुलिस जो है मज़ीद उसके ऊपर केसेस डालने की और दूसरे मामला करने की कोशिश कर रही है। कल ये इनकी भी पेशी है 16 को, देखें इसके ऊपर क्या होता है। मज़ीद मेरी कोशिश है कि कल की पेशी के बाद जो आदिल की फैमिली उसके साथ भी एक वीडियो करूंगा और उसके जो हक़ाइक़ हैं इस केस में के साथ जो लिंक्ड चीज़ें हैं वो उसकी फैमिली ख़ुद बताएगी कि पुलिस जो है वो किस तरह इस मामले को लेकर कुछ और लोगों को उठाकर और फिर उनके ऊपर दबाव, पैसा, सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, ज़ाहिर बात है इन चीज़ों में, तो वो किस तरह पुलिस इस चीज़ को खेल रही है। अब ये बुशरा वाला केस तो तकरीबन मेरे ख़्याल से कल उम्मीद है
मेरी इतला इतनी मुझे लगता है कंफर्म है, क्योंकि जिस भाई ने मुझे बताई है वो कंफर्म चीज़ ही बताता है। कल ये तो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, और एक और चीज़ ये पता चली है मुझे, वो भी आपके साथ शेयर करूं कि इनके निकाह को जो है 5-6 दिन हो गए हैं। बुशरा राजपर और उमर भुट्टो ने 5-6 दिन पहले निकाह कर लिया हुआ है, और ये अनाउंस कल करने जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें ब्रेकिंग की सूरत में मेरे पास आई थी, कहीं भी और नहीं है, मैं ही आपको बता रहा हूँ। तो कल ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो मेरी बात कंफर्म हो जाएगी इंशाअल्लाह अब तक, और उम्मीद है यही होगा। आज की इस वीडियो से इतना ही। आने वाली किसी वीडियो तक में इजाज़त दें, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मैं आदिल की फैमिली के साथ इंशाल्लाह ज़रूर बात करूँगा, कोशिश होगी वो अब तक ज़रूर पहुँचाऊँ। उन्होंने मुझसे बात कर ली है, बट मैं चाह रहा हूँ कि वो मेरे साथ वीडियो पे आके बात करें। होपफुली कल तक का है टाइम, कल पेशी के बाद पता चलेगा क्या होता है, फिर उसके बाद वो आप तक ज़रूर पहुँचाऊँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाकिस्तान का हामी नासिर हो, मुल्क के ख़िलाफ़ साजिशें करने वालों को नफ़्स नाबूद करे। अल्लाह हर किसी को इंसाफ दे, किसी के साथ नाइंसाफ़ी ना हो, तब भी हमारा ये माशरा और हमारा मुल्क इंशाअल्लाह तरक्की करेगा। इजाज़त दें। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।